अनोखी शक्ति भरती है तुम्हारी याद बाबा रे। अनोखी शक्ति भरती है कि जैसे तुमने माटी लाती, जैसे तुमने माटी लाती, जैसे ज्योति जलती है तुम्हारी याद बाबा रे। अनोखी शक्ति भरती है। अंधेरे हो अंधेरे पर पलक सी रोशनी मिले, तुम्हारी एक झलक से बाहर जैसी जिंदगी मिले। तसल्ली दिल को देती है, तसल्ली दिल को देती है, ये सारी कष्ट हरती है तुम्हारी याद बाबा रे। अनोखी शक्ति भरती है। तुम्हारी याद कस्तूरी है जिसने मन को बहकाया, सही ये बात है कि तुमसे हमने प्यार नहीं पाया। तभी तो प्रीत अखियों से, तभी तो प्रीत अखियों से जीवन सावन बरसती है तुम्हारी याद बाबा रे। ओम शांति। पहली अगस्त की मुरली है जो 24 फरवरी 1988 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि जब से हमने ये ब्राह्मण जन्म लिया है तभी से ही प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदानों से भरपूर किया है। बाबा ने तो वरदान दिए ही हैं, लेकिन उन वरदानों को कैसे वृद्धि में लाए,
जैसे किसी बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी तो वर्षे में मिल ही जाती है, लेकिन कोई बच्चे होते हैं उस प्रॉपर्टी को और बढ़ाते हैं इन्वेस्ट करके, कोई होते हैं उसमें से खाते रहते हैं तो वो कम होती जाती है। तो कैसे हम अपने वरदानों को और वृद्धि में लाएं, तो बाबा ने आज अपने बच्चों को एक चात्रक के रूप में देखा है। चात्रक होता है ना, कैसे बरसात में वो मोती ग्रहण करता है, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि चात्रक बच्चे अर्थात हर एक बच्चे सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप के समान बनने के चात्रक। किस बात में चात्रक? सबको अंदर में लगन रहती ना, बाबा के महवाक्य सुने, बाबा से मिलन मनाए और हम बाबा के समान बने। लक्ष्य तो हम सभी का यही है ना। तो बाबा ने कहा सुनना अर्थात क्या? सुनने से जन्म जन्मांतर की जो प्यास है आत्मा की वो मिट जाती है, क्योंकि ज्ञान अमृत जो है आत्माओं को तृप्त बना देता है और सुनते सुनते आत्मा बाप समान बन जाती है। जो रोज रोज हम सुनते हैं तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता जाता है, अर्थात बाप समान बन जाते हैं। और जो हमारे अंदर होगा वही तो हम दूसरे को भी सुनाएंगे ना। तो बाबा ने कहा बाप समान अर्थात दूसरों को भी सुनाने वाले, स्वयं धारण करके फिर दूसरों को भी सुनाने वाले, अर्थात बाबा ने कहा मुरलीधर बन जाते। ज्ञान सुनाना अर्थात मुरलीधर बन जाना। दूसरी बात बाबा ने मिलन मनाने की बताई। तो बाप से मिलन मनाना अर्थात बाप की याद में समा जाना। योग में हम क्या करते हैं? बाबा से मिलन मनाते हैं। तो याद में समा जाना अर्थात क्या? लवलीन स्थिति, लगन में मगन स्थिति हमारी बन जाती है। मिलन मनाते हैं तो क्या स्मृति में रहता है? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा ये अनुभूति अंदर में होती रहती है। और जो मिलन मनाते हैं बाबा से, हर समय बुद्धि का योग बाबा के साथ जुड़ा रहता है, तो उनकी स्थिति निर्विघ्न स्थिति होती है, क्योंकि बाबा के संग का रंग लगा रहता है। तो बाबा की याद में समाये हुए रहते, लवलीन रहते। और जो लवलीन रहेंगे, समाये हुए रहेंगे, वो बाबा के समान बन जाएंगे। तो बाबा कैसा है? बाबा है सर्वशक्तिवान, तो हम बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। बाबा कल्याणकारी है, तो हम बच्चे भी मास्टर कल्याणकारी बन जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि देखो दुनिया में तो कोई गुरु होते हैं, कोई ऐसे माता पिता होते हैं तो वरदान देते हैं ना, भाई आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। तो बाबा क्या वरदान देते हैं? हमारी आयुष्य कैसे बड़ी होती है और बड़ी के साथ साथ निरोगी भी होती है, हम कैसे धनवान बनते हैं और मास्टर रचयिता बन करके कैसे हमारी प्रकृति भी रचना है उसको हम पालना देते हैं, और जितनी भी मनुष्य आत्माओं को हम बाबा का ज्ञान देते हैं तो पुत्रवान भी बनते जाते हैं। तो आज बाबा ने
जो दुनिया में वरदान देते हैं वो कैसे ब्राह्मण आत्माओं को वरदान मिलते हैं और उन वरदानों की वृद्धि कैसे हम करते हैं, तो वो सारी बातें आज बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महवाक्य। मुरली का हेडिंग है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि, कैसे उन वरदानों को और बढ़ाएं उसकी विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। कैसे बच्चों को? रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। सुनने से पहली बात सुनना, फिर दूसरी बात बताई मिलना और तीसरी बात बताई बाप समान बनना। तो पहली बात, सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वह ये कहे, मुरली, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। दूसरी बात मिलन मनाना, तो रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आश रहती है? बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले। तीसरी बात, बाप समान बनना, तो वो किसको कहेंगे? बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिमान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। कल्प पहले
बने भी थे और अब बन भी रहे हैं। जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है ना। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका? बाबा पूछ रहे हैं। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। बाप समान बनना अर्थात क्या? बाप के कदम पर कदम रख चलने वाले। तो जो बाप का नाम वही बच्चों का नाम। क्या? विश्व कल्याणकारी। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना। लक्ष्य तो सभी का वही है ना। सन्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले। इसको कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में समान कहां तक बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा ने हम बच्चों को वरदान दे दिया है, सर्व शक्ति संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, यह सदा सुखी भव, ऐसा वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। जब से ये ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग के स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, सहयोगी बनकर के रहना अर्थात बड़ी आयु भव, आयुष्मान भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हो तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले। क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए ना। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, न मरे हैं न जी रहे हैं। बाबा ने कहा कोमा में चले जाते हैं। होते हुए भी ना के बरोबर होते हैं।
कोई एक्टिव नहीं होते हैं तो ना के बरोबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा, आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु किसको कहा जाए? आदि से अंत तक, जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से श्रेष्ठ दिव्य जीवन की श्रेष्ठ प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है, तो वो जीना नहीं। तो बड़ी आयु भव के साथ साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना, बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना। जो कोई बीमार होता है ना, शरीर से कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है। छोटी छोटी उलझन में चलते फिरते भी, छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन आ जाती है, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है ना, बीमारी में जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है ना, तो कोई दिल नहीं होती है उठने की, चलने की व खाने पीने की, कोई दिल नहीं होती है। बीमार व्यक्ति के ना मुंह का टेस्ट ही बिगड़ गया, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे यहां भी आत्मा को बीमारी लगती है, उलझन में आती है, तो क्या होता है? ऐसे यहां भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, आत्मा बैठ ही नहीं सकेगी। ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे। समझ है, हमको मुरली सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, लेकिन नियम के अनुसार करेंगे, पर दिल से नहीं कर सकेंगे। सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव, इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव व संतान भव। आपके संतान है? बाबा पूछ रहे, आपके संतान है? 2-4 बच्चे पैदा नहीं किए हैं, संतान भव का वरदान है ना, 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता है। लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो, तब तो ये सब आपकी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, ये बेहद का पुत्रवान भव। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, ये बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता है। हद के नहीं,
कि 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए। लौकिक बच्चों की तो बात ही नहीं बाबा कर रहा है, लेकिन ज्ञान सुनाने के बाद भी 2-4 जिज्ञासु बनाए तो हद की बात हो गई। यह मेरे है नहीं, मास्टर रचयिता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। प्रकृति सहित बाबा ने कहा किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी की स्थिति में स्थित हो हर एक के प्रति विश्व कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचयिता की रचना प्रति यही भावनाएं रहती है। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहां खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचयिता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज होती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है। जब वृक्ष की अंतिम स्टेज होती है तो वृक्ष का जो फल है ना, तो वही बीज के रूप में जब पक जाता है तो वो ऊपर आ जाता है। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता, बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है बेहद के मास्टर रचयिता, सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई? सारी विश्व आपकी रचना हो गई। तो मास्टर रचयिता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं? इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, वह अभी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है। ये ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा से वरदान तो हम बच्चों को मिले हुए हैं, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं।
वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते? उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, ध्यान से सुनना, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा। अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाएं, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बन सकते हो। न सिर्फ अपने प्रति लगाकर उसका फल प्राप्त करें, लेकिन बाबा ने कहा अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त करने के योग्य बना सकते हो। ये संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ रहता है। ये संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है, संगम युग ही है। तो ये चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। ये वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी भी मेहनत नहीं लगती है। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती है ना, आशीर्वाद कृपा मांगना, अर्थात कि सहज हो जाए। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का सदा हाथ है। क्या कहा बाबा ने? आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। ये बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं लगेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, ये है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं होती है ना। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती है, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाती है। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंधकर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन
तो जैसे ये गायन है, हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या। ब्राह्मण जीवन में बाबा के मुश्किल शब्द का ज्ञान भी ना हो, मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ की अविद्या, मालूम ही नहीं कि वो क्या होता है, बोझ क्या होता है, मुश्किल क्या होता है, इसका ज्ञान भी ना हो, तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित निश्चित विजय अनुभव करना, सदा निश्चित निश्चित विजय अनुभव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि ये ये चीज अच्छी है, ये बात अच्छी है, ये नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। ये खाना है, ये नहीं खाना है,